हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों के युग का हुआ अंत। पहली बार फहराया गया तिरंगा रच दिया इतिहास। जी हां, समझाएंगे आखिर क्या है ये खबर आपको, तो वहीं बताएंगे गली गली में शोर है, खालिस्तानी चोर है। जी हां, तिरंगे का अपमान कर रहे थे खालिस्तानी, जिस पर दहाड़े भारतीय शेर उन्हीं की भाषा में दिया तगड़ा जवाब। बताएंगे कहां की है ये खबर, तो वहीं इंडोनेशिया के आइडिया से बेचैन हो सकता है चाइना, भारत को मिला बड़ा ऑफर। तो वहीं रशिया ने भी दिया भारत को बड़ा ऑफर। क्या पाकिस्तान चीन बढ़ाएंगे उलझन? क्या चीन पाकिस्तान की मौजूदगी से असहज है मोदी सरकार? सारी जानकारियां आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों के युग का हुआ अंत। पहली बार फहराया गया तिरंगा रचा इतिहास। जी हां, गणतंत्र दिवस 2025 का दिन जम्मू कश्मीर के त्राल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। इस दिन त्राल चौक पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यह क्षण केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं थी, बल्कि ये शांति, एकता और प्रगति की नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। वर्षों तक आतंकवाद का केंद्र रहे त्राल ने अब नया कश्मीर के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। त्राल चौक पर आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 3000 से अधिक स्थानीय लोग शामिल हुए। ठंड के बावजूद बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने पूरे उत्साह के साथ इस आयोजन में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से किया गया था। जी हां, इस समारोह में स्थानीय लोगों की भागीदारी ने यह साबित कर दिया है कि अब त्राल शांति और विकास के पद पर अग्रसर है। जी हां, तो वहीं आपको बता दें, गली गली में शोर है, खालिस्तानी चोर है। जी हां, उन्हीं की भाषा में भारतीयों ने दिया जवाब। चले थे तिरंगा का अपमान करने, खालिस्तानियों पर दहाड़े भारतीय शेर। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर लंदन में हाई कमीशन के बाहर खालिस्तानी समर्थकों को भारतीय प्रवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारतीय प्रवासी दूतावास के बाहर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए निकले थे। उस दौरान उन्होंने कुछ खालिस्तानी समर्थकों को भारत और इसकी अखंडता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा। एक भारतीय प्रवासी ने कहा कि हम भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडियन हाई कमीशन के पास झंडा फहराने के लिए आए थे। इस दौरान हमने देखा कि खालिस्तानी बाहर खड़े होकर तिरंगे का अपमान कर रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनकी इन हरकतों से हमें या हमारे देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भले ही यहाँ हमारी संख्या कम है, लेकिन हमारा हौसला उनसे कहीं ज्यादा है। जी हाँ, एक दूसरे भारतीय प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वीडियो में एक तरफ खालिस्तानियों का झुंड गली गली में शोर है कह रहा है, तो वहीं एक अन्य भारतीयों का झुंड खालिस्तानी चोर है का नारा लगा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, इमरजेंसी के खिलाफ हुआ है यह बड़ा प्रदर्शन। इससे पहले विदेश मंत्रालय की ओर से एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कुछ खालिस्तानी समर्थकों की ओर से ब्रिटेन के कुछ सिनेमा घरों में की गई तोड़फोड़ की तरफ ध्यान दिया गया था। इसको लेकर मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार से भारत विरोधी ताकतों के हिंसक विरोध प्रदर्शन और धमकी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। दोस्तों, वहीं बता दें, इंडोनेशिया के आइडिया से बेचैन हो सकता है चाइना, भारत को मिला बड़ा ऑफर। दरअसल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इस दौरान भारत और इंडोनेशिया के प्रगाढ़ संबंधों का जश्न मनाया गया। भारत दौरे पर पहुंचे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर भी बड़ा बयान दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के बीच अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप एक पूर्ण और प्रभावी आचार संहिता की वकालत की। दरअसल पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत में दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र में इंडोनेशिया से एक संपर्क अधिकारी को तैनात करने पर सहमति जताई है। बिना किसी रोक टोक समुद्र के जरिए होने वाले कारोबार और 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी यूएनसीलॉस सहित अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। जी हाँ, ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है और एशियाई मैनलैंड के दक्षिणी पूर्व में पड़ता है। इसका दक्षिणी हिस्सा चीन को छूता है। दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी भाग पर ताइवान अपनी दावेदारी रखता है। सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी तट पर फिलीपींस से साथ ही उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो वहीं आपको बता दें, यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए रवाना हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी गाजा के हालात पर होगी बड़ी बात। रायसीना कनक्लेव में भी लेंगे हिस्सा। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी आज 3 दिवसीय दौरे पर यूएई रवाना हुए। इस दौरे पर वो भारत यूएई द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के साथ साथ रायसीना मिडल ईस्ट सम्मेलन में भाग लेंगे। गौरतलब है कि यूएई भारत के मुख्य रणनीतिक साझेदारों में से एक है और यहाँ 30 लाख से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं, जो यूएई में रहने वाली सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है। दोनों
देश I2U2 समूह का भी हिस्सा है, जिसमें इजराइल और अमेरिका भी शामिल हैं। सोमवार को जयशंकर की यात्रा की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस दौरे पर विदेश मंत्री UAE के टॉप नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए रास्ते तलाशेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री मिडल ईस्ट कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लेंगे। इस कॉन्क्लेव का आयोजन 28 से 29 जनवरी को विदेश मंत्रालय, UAE के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अबू धाबी में कराया जा रहा है। ऐसे में जयशंकर जी को आप लोग हैप्पी जर्नी और साथ ही साथ ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा। वहीं आपको बता दें, रशिया ने दिया भारत को बड़ा ऑफर, लेकिन क्या चीन पाकिस्तान की मौजूदगी से असहज है मोदी सरकार? रशिया के क्वाड में क्यों शामिल नहीं होगा भारत? आपको बता दें, रूस ने अमेरिका की तरह एक नए क्वाड का गठन किया है। इसे अफगानिस्तान क्वाड का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान के भविष्य पर क्षेत्र के ताकतवर देशों के साथ मिलकर काम करना है। अब रशिया की इच्छा है कि इस अफगानिस्तान क्वाड में भारत भी शामिल हो। हालांकि ऐसी आशंका है कि भारत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है। अफगानिस्तान क्वाड एक ऐसा गठबंधन है जिसमें ईरान के अलावा पाकिस्तान और चीन भी शामिल है। ऐसे में अगर भारत इस गठबंधन में शामिल होता है तो उसे अपने दो दुश्मनों के साथ बैठना पड़ेगा, जो देश की रणनीतिक हितों के साथ टकराव पैदा करेगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने इस महीने की शुरुआत में उम्मीद जताई थी कि भारत इस समूह में शामिल होगा। उन्होंने इस क्वाड को अफगानिस्तान में सही कदम बताया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से एक दूसरे की चिंताओं को दूर करने का भी आग्रह किया। हालांकि नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के उप निदेशक और फेलो कबीर तनेजा के मुताबिक पाकिस्तान की भागीदारी भारत के लिए अपने आप ही खतरे की घंटी है। दोस्तों वहीं बता दें, बांग्लादेश सेना में बड़ी तख्ता पलट की तैयारी। कट्टरपंथी फैजुर रहमान कर रहे आर्मी चीफ को हटाने की साजिश। बड़ा दावा। जी हां, बांग्लादेश की सेना में तख्ता पलट की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि जिनमें दावा किया गया है कि देश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच बांग्लादेश सेना प्रमुख वकार उज जमा को हटाया जा सकता है। कट्टरपंथी इस्लामी रुख वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान कथित तौर पर इस योजना को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए वो मौजूदा सेना प्रमुख जमा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक और मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का भी नाम इस साजिश में उछल रहा है। सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान जनरल जमा को हटाते हुए सेना की कमान संभालने की साजिश रच रहे हैं। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ के कट्टरपंथियों को नहीं भा रहे हैं जमा। साथ ही साथ आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने बदले नियम तो गुरुद्वारों में पहुंची अमेरिकी पुलिस। अवैध प्रवासी छुपे होने के शक में की जा रही है जांच। सिख संगठन जिसके बाद उठ गए और भड़कने लगे। जी हाँ, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अवैध प्रवासियों को ढूंढने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अमेरिकी पुलिस और एजेंसियां प्रवासियों को पकड़कर डिपोर्ट कर रही है। ये कार्रवाई धार्मिक स्थलों पर भी पहुंच गई है। अमेरिकी पुलिस ने न्यूयॉर्क पर न्यू जर्सी में कुछ गुरुद्वारों में जांच की है। पुलिस ने गुरुद्वारों में जाने के पीछे तर्क दिया है कि धार्मिक स्थलों में प्रवासी छुप सकते हैं। पुलिस के धार्मिक स्थलों की शुचिता का ख्याल न करने पर सिख संगठनों ने चिंता जताई है। जी हाँ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकारियों ने रविवार को न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे शहरों में गुरुद्वारों का दौरा किया। अवैध अप्रवासियों की मौजूदगी की जांच के लिए की गई इस कार्रवाई पर सिख संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई और कहा कि इससे सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी। साथ ही अप्रवासी समुदाय के भीतर भी डरावना संदेश जाता है। वहीं बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर हुए भारतीय मूल के चंद्र आर्य जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने दिया झटका। दरअसल कनाडा के भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य पीएम पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं। लिबरल पार्टी के सांसद आर्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया है कि उन्हें पार्टी नेतृत्व की दौड़ में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद आर्य ने कनाडा का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना दावा पेश किया था। उन्होंने 2 हफ्ते पहले अपना अभियान भी शुरू कर दिया था। चंद्र आर्य ने अभियान में साथ देने के लिए समर्थकों का धन्यवाद दिया। कनाडा की संसद में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले चंद्र आर्य ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई, लेकिन उन्हीं की पार्टी ने उन्हें इस दौड़ में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। ये खबर खुद आर्य ने इस एक्स पर अपने समर्थकों के साथ साझा की। आर्य ने बताया कि उन्हें अभी तक पार्टी से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। वो आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप उनका ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी विचारक ने की ब्राह्मणों की तारीफ, साथ में कहा कि हम मुल्लायत छोड़ेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। जी हाँ, पाकिस्तानी विचारक और फिजिक्स के नामी प्रोफेसर परवेज हुद भाई ने भारत की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ की है। यही नहीं, उन्होंने खास तौर पर साइंस को लेकर कहा कि भारत के प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि वे गणित और विज्ञान में अच्छी स्थिति में थे। इफत उमर के साथ एक पॉडकास्ट में परवेज हुबाई ने कहा कि ये पता चलता है कि जीरो की खोज भारत में हुई थी। इफत उमर ने कहा कि जीरो की खोज तो भारत में हुई है। इस पर परवेज हुद भाई ने कहा कि हिंदुस्तान के प्राचीन इतिहास में ब्राह्मणों का खास फोकस गणित पर रहा है। उन्होंने आर्यभट्ट का जिक्र करते हुए कहा
कि उन्होंने बड़ा योगदान दिया। इस पर इफत उमर ने कहा कि जिस तरह के प्राचीन मंदिर भारत में देखे जाते हैं उससे पता चलता है कि वे गणित और विज्ञान में बहुत अच्छी स्थिति में थे। मंदिरों का डिजाइन उसके बारे में बताता है। परवेज हुद भाई ने कहा कि भारत की यह संस्कृति इस्लाम के पहले की थी, तब उनका गणित बहुत अच्छा था और उनके द्वारा दी गई ये जानकारी अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची है। उनका कहना है कि जब तक हम मुल्लायत नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ सीख नहीं पाएंगे, इसके लिए हमें मुल्लायत छोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें बेलारूस में 30 साल से राज कर रहा यूरोप का आखिरी तानाशाह चुनाव में फिर से जीतना लगभग तय। पुतिन की दोस्ती से नाटो को बड़ी टेंशन। जी हाँ, बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको एक बार फिर से चुनाव में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बेलारूस के चुनाव को लेकर आ रहे एग्जिट पोल में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को भारी जीत की ओर बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। बता दें कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस की सत्ता पर साल 1994 से काबिज है, जो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले शख्स हैं। इसके पहले साल 2020 के चुनाव में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी दोस्त अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 80% वोट हासिल हुए थे। तो वहीं दूसरी ओर उनके आलोचकों का कहना है कि लुकाशेंको ने हेरा फेरी करके चुनाव को सिर्फ एक ढोंग बना दिया है। वहीं बता दें डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से अब चीन भी कांप उठा। अवैध चीनी नागरिकों को जल्द वापस लाने का कर दिया वादा। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कोलंबिया के राष्ट्रपति के बीच हाल ही में चली जुबानी जंग के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया था। ट्रंप ने इस बीच अवैध प्रवासियों को वापस लेने से इनकार करने पर कोलंबिया पर 50% तक टैरिफ लगाने की धमकी भी दे दी थी। इस तरह की धमकियों के बाद दुनिया के कई देशों में हलचल मची हुई है। अब ट्रंप के डर से चीन भी अपने नागरिकों को जल्द से जल्द चीन वापस लाने की योजना बना रहा है। चीन ने सोमवार को अमेरिका में अवैध चीनी नागरिकों की वापसी को स्वीकार करने का वादा किया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद चीन अपने सभी नागरिकों को वापस बुला लाएगा। वहीं जब उनसे अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि चीनी सरकार किसी भी तरह के अवैध प्रवास का पुरजोर विरोध करती है। वहीं बता दें ट्रंप को जान से मारने की धमकी, कहा बस एक अच्छी गोली लगनी चाहिए। और ट्रंप की मौत, जी हां, फ्लोरिडा से गिरफ्तार हुआ ये धमकी देने वाला शख्स दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते ही अपने फैसलों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनके कई फैसलों को लेकर विवाद भी गहराता जा रहा है। इस बीच अब ट्रंप को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। 76 वर्षीय फ्लोरिडा के एक शख्स ने डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शख्स ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को लेकर एक के बाद एक कई आपत्तिजनक पोस्ट किए थे। उसने लिखा कि अमेरिका को बचाने के लिए सिर्फ एक अच्छे बुलेट की आवश्यकता है। वहीं पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि FBI को मिली जानकारी के मुताबिक शख्स को बीते शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से भारी मात्रा में कोकीन भी बरामद किया गया है। वहीं बता दें ग्वादर को दुबई बनाने चला था पाकिस्तान, गले की फांस बनकर रह गए चीनी प्रोजेक्ट्स। दोस्तों चीन और पाकिस्तान ने 2015 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर समझौता किया था। इस समझौते में तय हुआ है कि चीन की मदद से शहर में एयरपोर्ट बनेगा। ग्वादर बंदरगाह को चीन आधुनिक तरीके से बनाएगा और एक आर्थिक गलियारा तैयार किया जाएगा। ग्वादर को CPEC के मुकुट में एक रत्न के रूप में प्रचारित किया गया। पाकिस्तान की सरकार ने ग्वादर को पाकिस्तान का दुबई बनाने का सपना देखा, लेकिन अब लगभग एक दशक बाद यह सपना टूटता दिख रहा है। चीन की मदद से तैयार हुआ ग्वादर एयरपोर्ट हाल ही में ऑपरेशनल हुआ है, जहां 20 जनवरी को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA का एक विमान उतरा। पाकिस्तान की सरकार ने इसे प्रगति और समृद्धि की ओर एक कदम बताया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान और चीन के बीच सहयोग का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों कहानी कुछ और ही। आपको बता दें पाकिस्तान के अस्थिर प्रांत बलूचिस्तान में बने एयरपोर्ट पर जब पहली बार किसी विमान ने लैंड किया तो ग्वादर और आसपास के शहरों में सुरक्षा के लिहाज से लॉकडाउन लगा दिया गया था। आम लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई थी ताकि कोई भी वहां से निकल ना सके और विमान को सही सलामत लैंड करवाया जा सके। विमान की लैंडिंग के दौरान पाकिस्तानी सरकार और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, लेकिन हवाई अड्डे के निर्माण में लगे 23 करोड़ डॉलर चुकाने वाले चीन का एक भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। उसका सबसे बड़ा कारण सुरक्षा था। दोस्तों उन्हें पता था कि यहाँ आसपास के जो लोकल लोग हैं वो इन चीनियों को छोड़ेंगे नहीं और इतिहास को देख करके चीनी काफी ज्यादा डरे हुए थे। इससे पहले कितने चीनियों पर आक्रमण हुए आप सभी जानते होंगे, कितनों की मौत हो चुकी है पाकिस्तान में। और इस डर के माहौल की वजह से ग्वादर एयरपोर्ट पर एक भी चाइना का परिंदा भी मौजूद नहीं था। अब ऐसे में यह गले की फांस बनकर रह गया है चीनी प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान भी पड़ गया है टेंशन में और चाइना को लग रहा है कि उसका पैसा हुआ बर्बाद। जी हाँ, वहीं ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों भाइयों में साथियों में रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।